कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और मुझे थोड़ा धीरे धीरे बात करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे आए मामा जी यानी कि मामा ससुर जी, इस वजह से। और मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, बाकी बाबू देखिए यहाँ पे सोया हुआ है। और मुझे रात को बनाना है डिनर क्योंकि मामा जी जो है थोड़ा जल्दी खा लेते हैं तो इसलिए। और इस टाइम शाम के बजने वाले हैं 7, तो बस मुझे डिनर की तैयारी करनी। तो मैं आलू रख दी बॉयल होने के लिए क्योंकि मैं बनाने वाली खिचड़ी चोखा। और खिचड़ी चोखा तो हम लोग का प्लान ही था, तो रोटी सब्जी एक्स्ट्रा बढ़ानी है मुझे। इतना सब कुछ बनाना है। आ गई ये मतलब कहीं भी रहती है घर पे आ जाती है। तो बाबू को जगाने के लिए आई हो बेटी? तुम दो बात कहो। नहीं बेटा। मम्मी अच्छा एक और बात है। तुम तो 10 बात बोलोगे, मुझे कोई बात नहीं सुनी तुम्हारी। सुनाओ। मुझे नानी के अपना बर्थडे मनाना है। नहीं बेटा, वहाँ पर इशू है, उसके साथ खेलूंगी गर्मी की छुट्टी में। और तुम बहुत तुम्हारा एक चीज़ मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ कि मुझे नानी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ बर्थडे मनाना है। तो सच्ची में तुमको नानी के यहाँ जाना है? हाँ, तो ठीक है, और मामा वहाँ पे ढेर सारा सामान लाएंगे। तो ठीक है, भेज देती हूँ नानी के घर, जाओ। पहले फिर रोओगे नहीं ना? मामा तो तुम नानी के घर जाना, अपना बर्थडे मनाना है और हम लोग तुम्हारा बर्थडे यहाँ पे मना लेंगे घूम के नेहरू पार्क, क्योंकि आकृति का फेवरेट प्लेस। केक कटेगा। बस इसको केक की खुशी है कि नानी के घर जाएगी तो केक कटेगा। और पता चला मामा नहीं रहे, मामा कहीं चले गए तो आ जाएगा। बोलो नहीं, कोई नहीं। अगर तुमको नानी के यहाँ जाने की इच्छा होगी तो हम भेज देंगे क्या? क्योंकि 20 तारीख के बाद बड़ी वाली मौसी तुम्हारी जाने वाली है नानी के घर ना, तो तुम भी चली जाना। क्या तारीख को जाएंगे? मौसी जाएगी, रुचि मौसी, क्या तारीख? 20 तारीख को। फिर कब आएंगे? वो आएंगे 27-28 तारीख तक अपने घर पे। मेरे बर्थडे को। नानी के घर मिलेगी मौसी तुमको। हाँ। ठीक है, तुम भी चली जाना, तुम्हारे फ्रेंड भी हो जाएंगे वहाँ पे, ईशू भी हो जाएगी वहाँ पे। ये क्या ये क्या ये क्या? मेरे फ्रेंड हाँ तो बाबू को लेते जाना। बाबू, आए। दीदी जा रही नानी के घर अपना बर्थडे मनाने, तुम भी जाओगे? बाबू ऐसे सोच रहा है कि क्या बतिया रहे हैं, सब सच्ची में जाना है। ठीक है, तुम जाना चाहोगे तो 20 के बाद भेज देंगे तुमको, पक्का। पिछली बार तो तुम नानी के घर थी बर्थडे पे, याद है? मौसी नहीं बनाई थी, चन्ना से क्या विश्वास नहीं कर। नहीं तो वो नाना जी एक्सपायर हुए थे ना, तो वहाँ पे जाना था ना सबको। ओके, उस दिन को मतलब 24 मई को आकृति का पिछले साल बर्थडे था और 24 मई को हमारे नाना जी की तेरही भी थी। तो 13 दिन बर्थडे मनता तो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मतलब सारे लोग 13 में गए हुए थे। तो आकृति को मैं यहीं पे बोली हुई थी कि आकृति आओ मेरे साथ यहाँ पे, मैं तुम्हारे आपका बर्थडे मना दूँगी। तो नहीं, मैं जा रही, मुझे मासी के साथ रहना है, मासी के साथ रहना है। तो मासी लेके निकल गई इसको नानी जी के यहाँ, मतलब जहाँ नाना हमारे एक्सपायर हुए थे वहाँ पे। तो बस इस वजह से इसका बर्थडे जो पिछली बार नहीं मन पाया। और इस बार भी मतलब जिद कर रही है कि नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जा सकती है नानी के घर, कोई दिक्कत नहीं, जा सकती हो। ये है केस जल्दी तुम्हारा जाएगा, घबराओ नहीं। हाँ, वही गुलाबरी जैसा फ्लेवर है इसका, स्मेल वही है। तो और देखिए फ्रेंड, जो उस दिन कूलर आया हुआ था तो ये हमारे रूम के लिए आया हुआ था, तो यहाँ का हो गया है सेट। और क्या पता नहीं कौन सी मैं बातें करती फिर बोलती हूँ। और मुझे ड्राइंग दिखाना। और आकृति को ड्राइंग दिखाना है। कौन सी ड्राइंग दिखाना है? अच्छा, कुछ बनाई होगी। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में, अपने काम में लग जाती हूँ, नहीं तो मुझे लेट होगा फिर। तो फ्रेंड हम आ गए किचन में और मैं दाल बना ली, उसके बाद टमाटर को भून ली थी और आलू बॉईल कर ली थी। उसके साथ मैंने सब्ज़ी भी बना ली आलू और परवल की। तो फिर मैंने सोचा कि खिचड़ी मतलब मुझे बनानी है, तो दाल में चावल डालने से पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं चावल डाल के दाल को चढ़ा दूँगी खिचड़ी बनाने के लिए। और बहुत लोग दाल चावल को मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन मुझे वैसे नहीं अच्छी लगती है। मैं दाल को पहले 1-2 सीटी लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं चावल डाल के जो खिचड़ी बनाती हूँ मुझे वो पसंद आती है। और सिंपल वाली खिचड़ी अक्सर मैं वैसे ही बनाती हूँ, बाकी जो तहरी होता है तो सब्ज़ी मसाले भूनने के बाद ही वो बनते हैं, तो इसलिए मैं सादुली खिचड़ी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो अभी हमारी बन रही है रोटियाँ और आप लोग आकृति को देख ही रहे कि हमारे साथ में लगी हुई है। तो आकृति को पता होता है कि मम्मी का जब तबीयत सही नहीं होता है तो मेरे साथ हमेशा लगे होते हैं। देखिए हमारी रोटी बन गई है और रोटियां बनानी है और ये रही हमारी सब्ज़ी। तो मैं सब्ज़ी बस 2 जन के लोगों के लिए बनाई हूँ, बाकी वैसे भी हम आकृति और बाबू खिचड़ी खाने के ही प्लान में थे शाम से।
लेकिन मामा आ गए थे तो इसलिए मैं थोड़ा सा सब्जी बना रही थी और रोटी बना ली। बाकी खिचड़ी चोखा बनाना था, आलू हो गया था ठंडा, तो आकृति यहाँ पर छीलने की कर रही थी तैयारी। और अभी देखिए रोटी बनाने के बाद मैंने चावल चढ़ा दिया, आलू को मैंने छील लिया आकृति के साथ में, टमाटर, उसके बाद मैंने सब कुछ कट कर लिया। और एक गुड़ है पापा लाए हुए हैं, तो मैं बता दूं आप लोगों को 3-4 महीने से हमारे यहाँ पे जब भी गुड़ ख़त्म होता है तो पापा जी ला के देते हैं। वो गोरखपुर जब भी जाते हैं तो वहाँ पे साथ कहीं गुड़ अच्छा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का, इसलिए पापा जी वहीं से गुड़ लाते हैं और मुझे भी देते हैं, घर पर भी ले जाते हैं। तो सीटी आ गई, फिर मैंने खिचड़ी में दे दिया तड़का और उसके बाद मैं थाली लगा दी। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि मामा जी थोड़ा जल्दी खाने वाले हैं, तो इसलिए तो हम लोग मेरा डिनर बनते बनते रात के 9, सवा 9 के आसपास में हो गया था। और मैंने मामा जी को लगा दी थाली, इनको भी लगा दी थाली। तो ये रही हमारी आज की रात की डिनर वाली थाली, जो कि बनकर हो गई है रेडी। आम की चटनी, प्याज, चोखा, खिचड़ी, रोटी और सब्जी। और आज शाम से ही मैं सोई हुई थी, मैं ये सोच के सोई हुई थी क्योंकि थोड़ा सा फीवर टाइप का लग रहा था। तो मैं दोपहर में कौन से कपड़े पहने, कहाँ कैसे कपड़े पहने, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं बस ये सोच रही थी कि आज मुझे सिर्फ सोना है, आराम करना है। रात में मैं कुछ भी बना लूँगी, कुछ क्या एक खिचड़ी चोखा का ही प्लान था रात का कि मैं रात को बना लूँगी। तो बस इसीलिए मैं ऐसे ही सोई हुई थी। लेकिन अचानक आ गए मामा जी और मुझे थोड़ा सा पार्लर भी जाना था क्योंकि कल एक रिलेशन में मुझे जाना है। और कहाँ जाना है मैं आप लोगों को कल ही बता पाऊँगी। लेकिन मामा जी के आने की वजह से मैं नहीं जा पाई और मुझे अपना फेस देख के बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कहीं भी मैं रिलेटिव में जाती हूँ या फिर कहीं भी कोई फंक्शन हो जाती हूँ तो थोड़ा सा पार्लर हो आती तो अच्छा लगता है। लेकिन बस आज कुछ ऐसा हो गया कि मैं नहीं जा पाई। तो अभी कर लिए हैं सारे लोग डिनर और यहाँ बाबू को देखिए अपने दीदी के साथ कर रहा है मस्ती। और मैं एकदम थक गई थी तो मुझे आ रही थी नींद और मैं बार बार इन लोग को बोल रही थी कि सो जाओ, सुबह उठना है जल्दी से, लेकिन नहीं सुन रहा था क्योंकि बाबू देखिए शाम को ही सो लिया था थोड़ी से, इसलिए रात भर सबको ऐसे ही परेशान करने वाला है। तो मुझे नींद आ रही थी, मैं तो जा रही थी सोने के लिए, लेकिन आकृति बाबू के साथ खेलने के लिए रेडी थी। तो मैं सुबह जब उठी थी तो मुझे पता चला था कि बाबू रात भर आकृति को परेशान किया था, शायद 1:30-2 बजे तक आकृति को परेशान किया था। जब आकृति सो रही थी तो बोला था दीदी उठो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ मस्ती करो। तो आकृति ये बात मुझे सुबह में बताई है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और कल नए ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूँगी और कल ही आप लोग को मैं बताऊँगी कि हम लोग को कहाँ पे जाना है। तो आई होप फ्रेंड हमारा ये वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट भी करिएगा और अपना प्यार भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही बस, कल फिर से मिलूँगी, बाय।